बच्चों, आज आप अच्छे से देखें कि प्रश्न पत्र कैसे हल करें कि हमारे फुल मार्क्स आए। ये देखो, इस तरह से इस बच्चे ने बहुत अच्छे से आंसर लिखे हुए हैं, फुल मार्क्स भी मिल रहे हैं। लेकिन एक अगर आप ये थोड़ा सा और अच्छा से ये कर ले कि जहां ये प्रश्न एक खत्म होता है वहां बीच में 2 लाइन छोड़कर, 2 या 3 लाइन छोड़कर अगर नया प्रश्न शुरू करना है तो 2 लाइन छोड़कर नया प्रश्न करें। और नया प्रश्न का जो मेन प्रश्न नंबर है वो यहाँ पर, जैसे 2 लाइन छोड़कर यहाँ बीचों बीच अगर आप प्रश्न नंबर डाल देते हैं फिर उसके ऑप्शंस करें तो ये बहुत ही स्पष्ट रूप से ये आंसर हो जाता है। एग्जामिनर को चेक करने में मुश्किल नहीं होती। एक के बाद जैसे जहां प्रश्न खत्म हो साथ के साथ ही दूसरे प्रश्न, दूसरे तीसरे शुरू कर रखे हैं, इस तरह से नहीं करना। क्योंकि सिर्फ आंसर तो दिख रहा है लेकिन 3 4 जो नंबर डाले हुए हैं बहुत ही छोटे छोटे हैं। अगर इसको स्पष्ट रूप से यहाँ पर नए पेज पर यहाँ बीचों बीच प्रश्न नंबर, संख्या नंबर 4, संख्या नंबर 3, फिर उसके बाद ऑप्शन क ख ग या 1 2 3 जो भी ऑप्शन है वो आप इस तरह से दें, फिर उसके साथ में आंसर दें। इसलिए इस तरह से बहुत ही स्पष्ट हो जाता है उत्तर, एग्जामिनर को चेक करने में दिक्कत नहीं होती। जैसे यहाँ पर ये नंबर्स तो डाले हैं लेकिन कहीं पर भी जगह नहीं छोड़ी हुई है। ये इस बात का ध्यान रखो आप लोग कि जब नया प्रश्न शुरू हो, जैसे यहाँ पे 4 नंबर शुरू हुआ है पूर्ण वाक्य उत्तरद, तो ये पूर्ण वाक्य उत्तरद और प्रश्न नंबर 4 जो है वो यहाँ पर 2 लाइन छोड़ने के बाद यहाँ बीचों बीच लिखे और फिर उसके बाद ऑप्शन इसके जो है 1 2 3 जो भी ऑप्शन है उसके वो लिखकर उसके सामने उत्तर लिखे। एकदम स्पष्ट हो जाता है यहाँ से यहाँ तक प्रश्न नंबर 4 के उत्तर हैं। फिर जहाँ 4 खत्म हुआ, 5 शुरू हुआ, तो 5 को भी यहाँ पे 2 लाइन छोड़कर यहाँ बीचों बीच लिखे प्रश्न नंबर 4 और फिर 1 लाइन छोड़कर फिर वहां उसके ऑप्शन शुरू करें। इस तरह से करने से एकदम स्पष्ट हो जाता है कि ये प्रश्न का उत्तर, 5वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से यहाँ तक है। तो आप भी ध्यान रखें कि जब कटिंग हो जाती है तो इस तरह से कटिंग ना करें। यही नहीं पता चलता उसी में आपने आंसर लिख रखे हैं, उसी में कटिंग कर रखी है, तो ऐसे में क्लियर नहीं हो पाता कि आंसर कहाँ है और कटिंग कहाँ है। तो ऐसे में जब ये सारा ही कट गया था तो मैंने पूरा सर्कल करके ये किया, लेकिन बाद में देखा कि ओहो ये तो ये सही दिया हुआ है, ये भी सही दिया हुआ है, ये सही दिया हुआ है। तो इस तरह से जो आंसर होते हैं वो भी छुप जाते हैं। अगर कटिंग होती भी है तो इतने पार्ट को छोड़कर लाइन ड्रॉ करो, फिर से नया यहाँ पे जैसे रिक्त स्थानानी लिखा है तो यहाँ पर फिर से वापस लिखो रिक्त स्थानानी प्रश्न नंबर ये, फिर उसके बाद सही बिना कटिंग के यहाँ पे आंसर लिखो। तो समझ में आता है कि सही क्या है, गलत क्या है, कटा क्या है और आंसर क्या दिया है। इस तरह से आप हौच पौच मत करो, ऐसे में नंबर आपके छुप जाएंगे और गड़बड़ हो जाएगी। आप कहेंगे कि मैंने तो सही लिखा था, सही लिखा था, लेकिन यहाँ पे कटिंग है वहीं पर आंसर, वहीं पे कटिंग वहीं पे आंसर, ऐसे नहीं किया जाता। उसको बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्शा